दुखों को सुखों में परिवर्तित करने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा गूढ़ रहस्य लेकर आए हैं, जिसको यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं। कई बार हम पुण्य तो कमा लेते हैं, हम अच्छा आचरण करके या और अच्छा धर्म करके या कई तरीकों से पुण्य तो हम कमा लेते हैं, लेकिन उस पुण्य को हम संभाल कर रख नहीं पाते। हमारी कई बार छोटी-छोटी गलतियां उस पुण्य को नष्ट कर देती हैं। जैसे कि ईर्ष्या रूपी डायन को यदि हमने अपने मन में स्थान दे दिया, तो वह हमारे किए हुए सब पुण्यों को खा जाती है। यदि हमने अपने जीवन में कितने भी पुण्य अर्जन कर लिए हो, कितना भी हम धार्मिक क्यों ना हो जाएं, कितने भी आध्यात्मिक क्यों ना हो जाएं, कितने भी परोपकारी क्यों ना हो जाएं, ये सब कुछ होने के बाद यदि हमारे मन में अपने समाज में किसी के प्रति भी ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या जो है वो हमारे किए हुए सब पुण्यों को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या के बारे में तो कवियों ने यह भी कहा है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बांवरी ऐसी जली, कोयला भई न राख। कहने का मतलब यह है कि ईर्ष्या जो करता है, उससे अपना ही नुकसान होता है, उसको किसी दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर लेकिन यह बात निश्चित है, हम जिसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उसके कर्मों में, उसके सुखों में वृद्धि या घटाना हमारे बस में नहीं है। वह तो केवल अपने कर्मों का ही फल लेता है। यदि हमारे मन में ईर्ष्या आ गई, तो यह बात भी निश्चित है कि उसकी तरक्की रुके या बढ़े, यह हमें नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि हमारी तरक्की उस दिन से रुक जाती है। हमारे ग्रंथों में एक बात बड़ी प्रचलित है कि जैसे कोई किसी की निंदा करता है, तो उसके किए हुए पाप निंदा करने वाले को मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो किसी के मन में ईर्ष्या रखता है, तो उसकी जो तरक्की है या उसके जो सुख है, वह जिसके प्रति ईर्ष्या रखता है उसको मिल जाते हैं, और जिसके प्रति ईर्ष्या आपने रखी है उसके दुख आपको मिल जाते हैं। इसलिए ईर्ष्या रूपी डायन जो हमारे मन में घर कर लेती है, तो वह हमारे किए हुए पुण्यों को नष्ट कर देती है। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपने मन में ईर्ष्या को कोई स्थान ना दें। आज हर आदमी किसी ना किसी दौड़ में लगा हुआ है। उस दौड़ में कोई आगे है तो कोई पीछे है। जो पीछे है वो अपने आगे वाले से ईर्ष्या ना करके अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर उस रेस में आगे निकलने की बात करे, स्पर्धा की तरफ ध्यान दे, अपने कार्य क्षेत्र को और अच्छा करने की अगर वो सोचे, तो वह शायद आगे निकल सकता है। यदि उसने ईर्ष्या की भावना अपने मन में रख ली, तो निश्चित है कि वह जीवन में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपके सामने ईर्ष्या के ऊपर कुछ बातें कहना चाहूंगा। ईर्ष्या जो है, यह सत्य है कि जो आदमी किसी से ईर्ष्या करता है, उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन भगवान की दृष्टि में ईर्ष्या करने वाला अपराधी होता है, और
ईर्ष्या करने वाला अगर अपराधी है तो जो अपराधी है उसको सुख कैसे मिलेगा? यदि कोई इंसान भगवान की नजर में अपराधी है तो वह खुद सोच के देखे कि वह सुखी कैसे हो सकता है। यह मुद्दा केवल किसी के साथ बात करने का नहीं है। इस बात को इंसान खुद अपने मन के साथ ही मूल्यांकन कर सकता है कि उसकी मनोदशा कैसी है, उसके मन में किस बात ने घर कर रखा है, उसके मन में स्पर्धा है या उसके मन में ईर्ष्या है। स्पर्धा और ईर्ष्या दोनों अलग अलग चीजें होती है। स्पर्धा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ईर्ष्या करने में बुराई है। इसके अलावा एक छोटी सी बात है। दो शब्द इस दुनिया में है, एक शब्द ईर्ष्या है, दूसरा शब्द संतोष है। संतोष और ईर्ष्या दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। जहां पर ईर्ष्या होगी वहां पर संतोष नहीं हो सकता। यदि संतोष नहीं हो सकता तो जहां संतोष नहीं होगा तो वहां सुख की कोई भी संभावना नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मन में ईर्ष्या को कोई स्थान ना दें। अगर आपने ईर्ष्या को कोई स्थान ना दिया तो आप अपने किए हुए पुण्य कर्मों को बचा पाएंगे। अगर आपने अपने किए हुए पुण्य कर्मों को बचा लिया तो भी आप अपने कर्मों के हिसाब से सुखी हो सकते हैं। यदि आपने जो पुण्य अर्जित किए थे उन पुण्यों को ईर्ष्या के कारण यदि नष्ट कर दिया तो आप स्वयं सोच के देखें कि आप सुखी कैसे होंगे। इसलिए यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसके ऊपर आप किसी से विचार मत करें। आप अपने ही मन में स्वयं ही अपना मूल्यांकन स्वयं करें और मेरी बातों को एकांत में विचार करें कि मैं कितना सही कह रहा हूं और कितना गलत कह रहा हूं। यदि मेरी बात आपको सही लगे कि इस बात में सच्चाई हो सकती है कि ईर्ष्या हमारे किए हुए पुण्य कर्मों को नष्ट कर देती है तो आप अपने जीवन में अपने मन में ईर्ष्या को कोई स्थान ना दें, जिससे कि आप आने वाला जीवन और सुखी व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनमें से हंसकर बाहर निकल आना आर्ट ऑफ लाइफ है।